अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसन इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बियाज़ि सियाब शदीदु सवादि शअर ला युरा अलैहि अथरु सफ़र वला यअरिफुहु मिन्ना अहद हत्ता जलस इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़अ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि व क़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम फ़क़ाल अल इस्लामु अन तशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुक़ीमस्सलात व तुअतियज़्ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। क़ाल सदक़त फ़अजिबना लहु यसअलुहु व युसद्दिक़ुहु। क़ाल फ़अख़बिरनी अनिल ईमान फ़क़ाल अल ईमानु अन तुअमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आख़िर व तुअमिन बिल क़द्रि ख़ैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला। क़ाल सदक़त। क़ाल फ़अख़बिरनी अनिल इहसान फ़क़ाल अल इहसानु अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। क़ाल सदक़त। क़ाल फ़अख़बिरनी अनिस्साअह क़ाल मल मस्ऊलु अन्हा बिअअलम मिनस्साइल। क़ाल फ़अख़बिरनी अन इमारातिहा। क़ाल फ़अख़बिरनी अन अमारातिहा। क़ाल अन तलिदल अमतु रब्बतहा व अन तरल हुफ़ातल उरातल आलत रियाअ अश्शाइ यततावलून फ़िल बुनियान। क़ाल फ़मज़ा फ़लबिस्तु मलिय्यन फ़क़ाल या उमर अतदरी मनिस्साइल। क़ुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु अअलम। क़ाल हुव जिब्रील आताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम आताकुम युअल्लिमुकुम अमर दीनिकुम। रवाहु मुस्लिम। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, ये मैंने आपको सही मुस्लिम की हदीस, जो हदीस जिब्रील के नाम से प्रसिद्ध है, ये मैंने पढ़ के सुनाया। कल के पाठ में भी हमने इसी के बारे में चर्चा की थी पहले भाग में। तो इसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम के जो 4 प्रश्न हैं, तो 2 प्रश्न के बारे में हमने व्याख्या, उसकी तफसील हमने कल के पाठ में सीख ली। आप उसको ज़रूर सुन लीजिएगा। बाकी के जो 2 सवाल हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे संक्षिप्त में। जो लास्ट के प्रथम सवाल क्या था, इस्लाम के बारे में बताइए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। ईमान के बारे में बताइए, उसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से जो है बता दिया, जो कि मैंने कल अपने 17वें पाठ में जो है मैंने उसकी व्याख्या की। तीसरा जो सवाल कर रहे हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, तीसरा जो प्रश्न कि ए नबी आप जो है आप मुझको एहसान के बारे में बताइए, एहसान किसको कहते हैं। तो मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि आप अल्लाह की इबादत ऐसे कीजिए जैसे आप अल्लाह को प्रत्यक्ष रूप से साक्षात अपने सामने देख रहे हैं, यानी अल्लाह का दर्शन कर रहे हैं। इस तरह से आप यानी अपने आप, अपने स्वभाव, अपनी हालत को बनाइए, अपनी अवस्था को। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कम से कम ऐसा ज़रूर कीजिए कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है। आपकी हर गतिविधि को अल्लाह ताला, आपके हर कार्य को, हर कर्म को, हर संकल्प को, हर विचार को जो हृदय में उत्पन्न हो रहा है, हर एक से अल्लाह ताला अवगत है, उसको जानता है। अल्लाह से कोई बात भी छुपी हुई नहीं है, गोप्य नहीं है। मेरे भाइयों, ये है एहसान का अर्थ। तो हमको जानना चाहिए ये इस्लाम की जो 3 श्रेणी है, इस्लाम, ईमान और एहसान। इस्लाम का अर्थ होता है शरीर और अंदर सब कुछ, यानी अल्लाह के लिए हो, अल्लाह के लिए हम झुकें, अल्लाह के लिए हर कुछ करें, सर तस्लीम खम कर दें, ये इस्लाम। और मैंने बताया कि नमाज़ पढ़ना, लोगों को दिखा, यानी कोई आदमी कहे मैं यानी उसके जो शारीरिक स्वभाव हैं और सब कुछ लोग देखने से पता कर लें कि हाँ ये अल्लाह का आज्ञाकारी भक्त है, ये अल्लाह का हुक्म मानने वाला बंदा है, तब वो मुस्लिम होता है। शरीर से भी उसका संबंध, और ईमान जो है उसका संबंध इंसान के हृदय से, इंसान के आस्था और विश्वास से, उसके एतक़ाद के साथ होता है। और ये एहसान जो है, इसका संबंध जो है ये शुद्धता, जो आदमी काम कर रहा है उसमें कितना इखलास है, कितनी शुद्धता है, कितनी अल्लाह के लिए कर रहा है, ये उसमें प्रमाणित होता है। मेरे भाई, तो एहसान का जो अर्थ है वो है परोपकार, यानी किसी के लिए एहसान करना, दया करना, सहायता करना, सहयोग और मदद करना। और एक इसकी भी अहमियत है, समझ लीजिए एहसान के 2 प्रकार। नंबर 1 जो लोगों के साथ आदमी करता है, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, जो अच्छे काम करते हैं, सत्कर्मी हैं, तो उनके लिए अल्लाह ताला उनको पुण्य देगा, ज़्यादा करके देगा।
अल्लाह ताला ने फरमाया व अहसिनु इन्नल्लाह मअल मुहसिनीन, तुम अच्छे काम करो, अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है जो अच्छे काम करते हैं। ये बहुत फ़ायदे हैं। और दूसरा एहसान का अर्थ ये है कि हम हर काम शुद्धता के साथ केवल एक अल्लाह के लिए करें। मेरे भाइयों, संक्षिप्त में हम यही जान लें इस हदीस का अर्थ, क्योंकि मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है। तो दूसरी बात, जो आखिरी प्रश्न जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो यही कि ए नबी, मुझे अब परलय के बारे में बताइए, परलय का दिन कब होगा, क़यामत कब आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल मसऊल अन्हा बिअअलम मिनस साइल, कि जिससे सवाल किया जा रहा है वो प्रश्न करता यानी सवाल करने से इस मामले में ज़्यादा जानने वाला नहीं है। यानी इसका अर्थ यही है कि क़यामत का इल्म, परलय का दिन कब होगा, परलय कब आएगा, मेरे भाइयों, इसका इल्म, इसका ज्ञान केवल और केवल अल्लाह को है। अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। परलय का जो समय है, परलय का जो असल दिन है, असल समय, असल वक्त जो है, परलय किस दिन होगा, क़यामत किस दिन आएगी, मेरे भाइयों, ये कोई नहीं जानता अल्लाह के अतिरिक्त। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कह दिया, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं, ज्ञान नहीं है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से आखिरी जो प्रश्न उन्होंने जो क्या किया, जब फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि ठीक है, आप मुझको इसके कुछ चिन्ह, कुछ प्रमाण बताइए, कुछ लक्षण बताइए, कुछ अलामतें बताइए कि क़यामत की अलामतें क्या है। तो इस हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो अलामतें, क़यामत के दो प्रमाण, दो चिन्ह, दो लक्षण बताए। पहले नंबर पे क्या, अंतलिदल अमत रब्बतहा, एक बांदी, एक खादिमा, एक दासी अपने स्वामी को जन्म देगी, अपने मालिक को जन्म देगी। और आप देखेंगे नंगे बदन, नंगे सर, नंगे पैर, यानी जिनके पैर में चप्पल और जूता भी नहीं होगा, जिस्म पर फटे पुराने कपड़े होंगे, सर ढकने के लिए कपड़ा नहीं होगा, गरीब, फ़कीर, असमर्थ, असहाय, निर्धन और गरीब, इस तरह के लोग यततावलून फिल बुनियान, घर बनाने में, महल बनाने में एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे कि मैं उससे आगे। और आज ऐसा हो रहा है, एक आदमी गरीब, खाने पीने का सही से नहीं है, लेकिन जब घर बनाता है तो यही चाहता है कि मेरा घर जो है मेरे पड़ोसी से थोड़ा ऊंचा ही रहे। ये परलय की निशानी है, परलय का चिन्ह है मेरे भाइयों। तो यहाँ पर इस हदीस के अंदर जो यानी एक लौंडी जो है अपने मालिक को जन्म देगी, इसका अर्थ ये है मेरे भाइयों कि बहुत सारे इसके अर्थ हो सकते हैं। संक्षिप्त में मैं ही आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे कुछ लोग जो है, युद्ध होगा मुसलमानों के बीच, काफरों के बीच, जो इस्लाम के विरुद्ध में लड़ने आएंगे, तो उनकी जो औरतें होंगी जो इस्लाम के विरुद्ध में लड़ने आएंगी, फिर अगर उनको बंदी बनाया जाएगा तो फिर उनसे जो है जो औलाद पैदा होंगे, ये इससे मुराद है। या इससे जो आज के इस दौर में है कि ऐसा समय आएगा कि एक औरत जो है जिस बच्चे को जन्म देगी, तो वो बच्चा जो है वो अपनी माँ का सरदार बन जाएगा, उसका मालिक बन जाएगा, यानी अपना हुक्म चलाएगा अपने माँ बाप के ऊपर, यानी अपने माँ बाप का, अपने माता पिता को अवज्ञाकारी होगा, अपने माता पिता के आदेशों का उल्लंघन करेगा, अपनी माँ को बजाते हुए खुद एक दासी की तरह बना के रख लेगा। और आज ऐसा हो रहा है, माँ कुछ बोलती है फ़ौरन डांट देते हैं, ऐसा करो। कुछ लोग अपनी माँ को तो गाली भी देते हैं, मारते भी, हमने ऐसा भी देखा है। मेरे भाइयों, ये सब परलय की निशानी है, परलय के चिन्ह और प्रमाण, हमको इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो यही मुराद है, एक औरत दुख पीड़ा सह के बच्चे को जन्म देगी और बच्चा बड़ा हो जाएगा तो अपने माँ के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देगा मेरे भाइयों। और दूसरे नंबर पे ये जो मैंने बताया कि लोग एक दूसरे से आगे बढ़ेंगे, बुनियाद बनाने में, घर बनाने में, भवन बनाने, शीश महल बनाएंगे, भवन के निर्माण में आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से घर बड़ा बड़ा बनाएंगे, और जो असल घर है, कब्र, जो आखिरत, जो परलोक का जीवन है, उसको भूल जाएंगे मेरे भाइयों। ये भी परलय की निशानी है मेरे भाइयों। यहाँ पर देखें आप, ये हदीस जो है कहते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि फिर वो चले गए, जो सवाल करने वाले थे चले गए, तो मैं ठहरा रहा कुछ दिनों तक, कुछ क्षण तक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उमर, मालूम है वो कौन थे, आए थे? क्योंकि शुरू में बताया मैं ना कि उनकी हुलिया उनका कैसा था, और जो है तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। तो कहा मुझे नहीं मालूम, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ज़्यादा मालूम है कि वो कौन थे, क्यों आए थे, यानी क्या है, कौन थे और कहाँ से आए थे, क्या थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, फरिश्तों के नायक, फरिश्तों के सरदार जिब्राईल थे। वो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे।
मेरे भाइयों, ताकि प्रश्न का तरीक़ा क्या होता है, कैसे सवालात किए जाते हैं, दीन के बारे में मालूमात और ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, आप लोगों को बातें सिखाने आए थे कि आप प्रश्न कीजिए, सवाल कीजिए, दीन के बारे में बातें मालूम कीजिए। मेरे भाइयों, मैं कुछ इस हदीस के जो फ़ायदे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1 यहाँ पर यह है कि ये हदीस जो है ना, इसको कुछ उलमा जो है इसको उम्मुल हदीस भी कहते हैं। जैसे सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान यानी सारे कुरान की माँ कहा जाता है, सूरह फातिहा को सबसे श्रेष्ठ सूरत है। तो इस हदीस को यानी हदीस जिब्राइल को उम्मुल हदीस, चूँकि ये हदीस यानी इस्लाम के जो अक्सर जो यानी इसके नियम हैं, विधि विधान है, इस हदीस के अंदर आ जाते हैं। इस्लाम, ईमान, एहसान, परलोक का जीवन, ये सारी बातें इसके अंदर आ जाती हैं। इसलिए इसको उम्मुल हदीस यानी हदीसों का असल जो है इसको कहा जाता है। और दूसरे नंबर पे देखें इस हदीस के अंदर क्या क्या बताया गया है कि इस्लामी सभा, इस्लामी मजलिस की बड़ी अहमियत है। सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में बैठ के इस्लामी बातें सीखते रहे, इस्लामी ज्ञान प्राप्त करते रहते थे। तो हम भी इस्लामी सभा में जाएं, वहाँ बड़ा फ़ायदा होता है और आपको दीन की बातें सीखनी चाहिए। दूसरे नंबर पे इसके अंदर ये बताया गया है कि कोई भी आप किसी उस्ताद से, किसी अपने से पढ़े लिखे लोग से अगर आप कुछ बातें पूछना चाहते, एक विद्यार्थी है अपने टीचर से, अपने शिक्षक से, अपने उस्ताद से कुछ पूछना चाहता है, मेरे भाई उसको सभ्यता के साथ, शिष्टाचार, बाअदब हो करके उसको बातें करनी चाहिए। जैसा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें की, यानी ये नहीं कि बिल्कुल असभ्य रहे और कोई भी अदब ना हो, कोई एहतराम ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पे इस्लाम किसे कहते हैं ये बताया गया इस हदीस के अंदर कि इस्लाम कथनी करनी यानी शारीरिक स्वभाव से पता चले उसको इस्लाम। और ईमान के बारे में बताया गया कि इस्लाम, ईमान जो है आस्था और विश्वास हृदय के साथ जिसका संबंध होता है। और एहसान के बारे में बताया गया कि ये एहसान जो है इससे शुद्धता, केवल एक अल्लाह के लिए सारा काम होना चाहिए। मेरे भाई, इसी तरह से इस हदीस के एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपको किसी प्रश्न, किसी सवाल का जवाब मालूम नहीं है तो उसमें लाज संकोच मत कीजिए, कह दीजिए मुझे इस बारे में नहीं मालूम है, इसमें कोई लाज नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से परलय का ज्ञान केवल एक अल्लाह को है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें कुछ प्रमाण बताए हैं और परलय के प्रमाण, परलय के चिन्ह, परलय की निशानी मेरे भाइयों हम उसको 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 कुछ ऐसी निशानियाँ जो बीत चुकी, जैसे कि चाँद का 2 टुकड़े होना, ये समाप्त हो गया। दूसरे नंबर पर बहुत सारी ऐसी निशानियाँ हैं क़यामत की जो आज हो रही हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 का जिक्र है, बाकी हदीसों में बहुत सारे प्रमाण हैं जो हो रहे हैं और ये भी परलय की निशानी है, यानी जो हो रहे हैं। तो एक जो यानी अतीत में, भूतकाल में जो हो चुका, पास्ट में निशानियाँ परलय की, और जो आज प्रेजेंट में हो रहे हैं, आज जो है वर्तमान में ये सारी बातें हो रही हैं। जैसे कि घर बनाने में प्रतिस्पर्धा करना, घमंड करना, ईर्ष्या करना, डाह कहना, एक दूसरे पर फख्र करना और इस तरीके से अवज्ञा करना, एक दूसरे की, अपने माता पिता की आदेशों का उल्लंघन करना, उनके साथ अच्छा व्यवहार ना करना, ये भी परलय की निशानी। और कुछ परलय की निशानियाँ ऐसी हैं, परलय के चिन्ह ऐसे जो जब परलय एकदम नज़दीक आ जाएगा, क़यामत का दिन एकदम नज़दीक आ जाएगा, निकट आ जाएगा, फिर होंगे। जैसे सूरज पश्चिम से उदय होना शुरू हो जाएगा, दज्जाल आएगा, याजूज माजूज आएंगे, ये भी परलय की निशानियाँ हैं जो आने वाली हैं भविष्य में, फ्यूचर में। मेरे भाइयों, तो ये सारी बातें हमको पता चला। इसी तरह से इसमें हदीस में ये बताया गया ख़ास बात कि हमको ईर्ष्या डाह नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, किसी से भी हम किसी पर फ़ख्र कभी नहीं करें। हाँ, अच्छे काम में, नेक काम में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें, लेकिन गलत काम में नहीं। मेरे भाई, इसी तरीके से जो है यानी अगर किसी सभा में, किसी मजलिस में आप बैठे हैं और आपको उसका कोई प्रश्न है, आपको उसका जवाब मालूम है, लेकिन और लोगों को बताने सिखाने के लिए अपने टीचर से, अपने आलिम से, अपने गुरु से उस तरह का आप प्रश्न कर सकते हैं ताकि वो जवाब देंगे और सबको इसका फ़ायदा हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है, एक सभ्यता की और एक शिष्टाचार और एक सराहनीय कार्य है, इसको भी करते रहना चाहिए। इसी तरह से एक हदीस में इस फ़ायदा एक मालूम हुआ इस हदीस से कि फरिश्ते जो है वो मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं फरिश्ते। जैसे कि यहाँ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मनुष्य का रूप धारण कर गया है, बल्कि और हदीसों में आता है, पता चलता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है अक्सर वो दिहया कल्बी नामक एक सहाबी हैं, उनका रूप धारण करके जो है आया करते थे।
इसी तरीके से एक बात और पता चला कि ये जो क्या कहते हैं हदीसें होती हैं ना, ये भी वास्तव में अल्लाह ही की तरफ से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते। यानी सत्य हदीस से जो बातें प्रमाणित हो, जैसे हमको कुरान को मानना ज़रूरी है, उसी तरीके से हदीसों को भी मानना हमारे लिए अनिवार्य है, ज़रूरी है। कोई आदमी कहे सिर्फ मैं कुरान मानूंगा, हदीस नहीं मानूंगा, मेरे भाई वो कामयाब नहीं होगा। तो हदीसें जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, बयान फरमाया है, उसको भी हमको मानना चाहिए और उस पर भी हमको सही तरीके से अमल करने का प्रयास करते रहना चाहिए। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।